हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ऑटोसोमल रिसेसिव को कंप्लीट कर चुके हैं। आइए, सबसे पहला है एकेंड्रोप्लेसिया। एकेंड्रोप्लेसिया क्या होता है कि जिसमें लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ नहीं हो पाती है। बंदा जो है मेंटली फिट होगा, ठीक है, लेकिन लॉन्ग बोन्स ग्रोथ नहीं हो पाएंगे, लॉन्ग बोन्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, जिसके कारण बंदा जो है क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा। ठीक है, ड्वार्फ हो जाएगा। तो लॉन्ग बोन डू नॉट ग्रो और इससे मेंटल लेवल पर कोई उससे इफेक्ट नहीं होगा, मेंटली ठीक होगा। ओके, उसके बाद पॉलीडक्टाइली। किसी किसी में देखिएगा कि 5 से ज्यादा फिंगर्स होते हैं, या हाथ में भी हो सकते हैं और पैर में भी हो सकते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन 5 फिंगर्स और टोज, इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीडक्टाइली। नेक्स्ट है ब्रैकीडक्टाइली। ब्रैकीडक्टाइली क्या होता है कि किसी किसी में जो है शॉर्ट फिंगर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे फिंगर होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ब्रैकीडक्टाइली। प्रेजेंस ऑफ एबनॉर्मली शॉर्ट फिंगर, ठीक है, बहुत ज्यादा शॉर्ट फिंगर होगा। उसके बाद फिनाइल थायोकार्बामाइड टेस्टिंग, पीटीसी, फिनाइल थायोकार्बामाइड टेस्टिंग, ये एक पेपर आता है, मार्केट में मिलता है। और फिनाइल थायोकार्बामाइड टेस्टिंग ये भी क्या है, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। इसमें बंदा जो है सार टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, सार टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है टिथ का क्राउन डिके होने लगता है, टूटने लगता है, ठीक है, लिख लीजिए, डिके ऑफ क्राउन, डिके ऑफ क्राउन ऑफ टीथ, ये भी एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है वुली हेयर। वुली हेयर, इसमें क्या होता है कि पूरे बॉडी पर हेयर्स का ग्रोथ हो जाता है, ठीक है, डेंस हेयर ऑल ओवर द बॉडी। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, ट्यूमर लाइक ग्रोथ हो जाता है ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है, लिख लीजिए, ट्यूमर लाइक ग्रोथ ओवर दी बॉडी। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो होता है ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, और इसमें मसल्स जो है उनकी वो कुछ ऐसे हो जाएंगे, यदि ऐसे है तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, ऐसे है तो ऐसे रह जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। एनिरिडिया, आइरिस एब्सेंट होता है, ठीक है, लिख लीजिए, सिंस बर्थ ही होता है। हो गया, चलिए हंटिंगटन्स कोरिया। हंटिंगटन्स कोरिया ये क्रोमोसोम नंबर 4 से रिलेटेड है, रिलेटेड विथ क्रोमोसोम नंबर 4, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 4 से हंटिंगटन्स कोरिया रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मसल का और ब्रेन का दोनों का डिटेरियोरेशन हो जाता है, ठीक है, तो लिख लीजिए, मसल एंड मेंटल डिटेरियोरेशन।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें ब्रेन सेल मेटाबॉलिज्म का मतलब इनहिबिशन होने लगता है, प्रोडक्शन ऑफ inhibitors of brain cell metabolism, ब्रेन सेल मेटाबॉलिज्म के इनहिबिटर्स का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, ये कब स्टार्ट होता है? ये जनरली 15 to 40 इयर्स ऑफ एज में स्टार्ट होता है, लेकिन ये उसके बाद भी, दैट इज आफ्टर 40 इयर्स भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, इट starts at the age of 15 to it starts at 15 to 40 years of age, 15 to 40 years of age में ये क्या होता है? स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, बट इट कैन स्टिल अकर इन ओल्डर पीपल। ठीक है, इसमें और हम बोल सकते हैं कि ब्रेन सेल डैमेज हो सकता है, मेंटली बंदा रिटार्डेड हो सकता है, ब्रेन सेल डैमेज्ड, मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, ब्रेन का साइज श्रिंक हो सकता है, ब्रेन साइज श्रिंक। ठीक है, ओके, चलिए, और एक और चीज बोल सकते हैं कि ग्रेजुअली जो है मोटर सिग्नलिंग का क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। लिख लो, ग्रेजुअल लॉस ऑफ मोटर सिग्नलिंग। ठीक है, लिखिए इसको। हो गया? नेक्स्ट, जीन म्यूटेशन, gene mutation in genes present on एलोसोम्स। एलोसोम्स पर जो जीन प्रेजेंट हैं उनमें म्यूटेशन होता है। ठीक है, अब देखिए ये दो टाइप का होता है। ठीक है, एक वाई लिंक जीन म्यूटेशन, वाई लिंक जीन म्यूटेशन, ये केवल मेल में ही होगा और मेल से मेल में ही क्या होगा? ट्रांसफर होगा। ठीक है, दूसरा होता है एक्स लिंक जीन म्यूटेशन। एक्स लिंक जीन म्यूटेशन, वाई लिंक जीन म्यूटेशन और एक्स लिंक जीन म्यूटेशन। ठीक है, इसमें एक चीज हम लोग को पढ़ना है वाई लिंक जीन म्यूटेशन में। ठीक है, हाइपर ट्राइकोसिस। ठीक है, हाइपर ट्राइकोसिस। हाइपर ट्राइकोसिस क्या होता है? इसमें
अ बंच ऑफ हेयर इज प्रेजेंट ऑन पिन्ना, ठीक है, लिख लीजिए। बंच ऑफ हेयर प्रेजेंट ऑन एक्सटर्नल हेयर पिन्ना, ठीक है। ये केवल मेल में ही होगा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम केवल मेल में ही होता है, ठीक है। ओनली अकर्स इन मेल, ठीक है, केवल मेल में ही होगा। इट इज कंट्रोल्ड बाय होलैंड्रिक जीन, कंट्रोल्ड बाय होलैंड्रिक जीन। होलैंड्रिक जीन से ये क्या होगा, कंट्रोल होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इसको क्या बोल सकते हैं, होलैंड्रिक इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, होलैंड्रिक इनहेरिटेंस। ओके, क्लियर है, होलैंड्रिक इनहेरिटेंस इसको हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, एक्स लिंक जीन म्यूटेशन जो होगा ये फर्दर दो टाइप का हो सकता है, एक्स लिंक रिसेसिव और दूसरा हो सकता है एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव और एक्स लिंक डोमिनेंट। एक्स लिंक डोमिनेंट में हम लोग को दो ही एग्जाम्पल याद रखना है, एक रेट सिंड्रोम और दूसरा गोल्ड सिंड्रोम। रेट सिंड्रोम और गोल्ड सिंड्रोम, ओके, यही दो एग्जाम्पल याद रखना है। एक्स लिंक रिसेसिव में कुछ एग्जाम्पल, एक हीमोफीलिया, इसको हम ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं, ब्लीडर्स डिजीज। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिफिशियंसी, G6PD डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ओके। नेक्स्ट है ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है। ये इतना हम लोग को याद रखना है, जिसमें से ये हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस पर तो लगभग प्रत्येक साल क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। लिखिए इसको, हो गया। चलिए मिटा दूं इसको। हीमोफीलिया, इसको ब्रीडर्स डिजीज भी बोलते हैं,
ब्लीडर्स डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक छोटा सा भी कट लग गया, ठीक है, छोटा सा भी कट लग गया तो कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगी। क्यों होगी ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होगी और ब्लीडिंग के कारण बंदे की डेथ हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट चीज हम ये भी बोल सकते हैं कि जब हम लोग पढ़े थे ब्लड क्लॉटिंग के लिए 13 फैक्टर पढ़े थे, ठीक है। फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन, लेवाइल फैक्टर, अननोन फैक्टर, फैक्टर नंबर 6, ठीक है। उसके बाद 7 जो था वो प्रोकन्वर्टिन, ठीक है। 8 एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन प्रोटीन फैक्टर, एक हो गया। एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन प्रोटीन फैक्टर एब्सेंट है तो हीमोफिलिया ए होगा। नेक्स्ट फैक्टर नंबर 9 जिसको हम क्रिसमस फैक्टर बोले थे, यदि वो एब्सेंट है, ठीक है, क्रिसमस फैक्टर यदि एब्सेंट है तो हीमोफिलिया बी होगा। फैक्टर नंबर 10 स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर, ठीक है, उससे नहीं होता है। फैक्टर नंबर 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर, यदि ये एब्सेंट होगा या इसमें ये एब्सेंट होगा, यदि जीन म्यूटेशन हो जाएगा तो इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ये यदि एब्सेंट है तो हीमोफिलिया सी होगा, ठीक है। तो आइए, इसमें कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है इसलिए इसको ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में, इसलिए इसको रॉयल्स डिजीज भी बोलते हैं। रॉयल डिजीज, ठीक है, ओके। इसको ब्लीडर्स डिजीज भी बोलते हैं। ब्लीडर्स डिजीज क्यों बोलते हैं? यदि छोटा सा भी कट लग गया, माइनर कट इवन कॉज डेथ। माइनर कट यदि लग गया तब भी डेथ हो सकता है ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग। ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस ब्लीडिंग। रॉयल डिजीज इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये सबसे पहले फैमिली ऑफ क्वीन विक्टोरिया में डिस्कवर किया गया था, ठीक है। बिकॉज इट वॉज फर्स्ट सीन इन फैमिली ऑफ क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में इसको डिस्कवर किया गया था, ठीक है, इसलिए इसको रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है। हाँ, ब्लड क्लॉटिंग फेल्स ड्यू टू जीन म्यूटेशन। ब्लड क्लॉटिंग फेल्स ड्यू टू जीन म्यूटेशन, ओके। ये कितने टाइप का होता है? हीमोफिलिया ए, ये रिलेटेड विथ फैक्टर नंबर 8, ठीक है, फैक्टर नंबर 8 जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, नहीं, प्लाज्मा थ्रोम्बो एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर, ठीक है। हीमोफिलिया बी, हीमोफिलिया बी, ये किससे रिलेटेड होता है?
फैक्टर नंबर 9 से, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। क्रिसमस फैक्टर भी इसको बोलते हैं। ओके, उसके बाद फैक्टर नंबर 11 से रिलेटेड होता है हीमोफीलिया सी। किससे रिलेटेड होता है, फैक्टर नंबर 11 से। ठीक है, ये होता है एंटी हीमोफिलिक नहीं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट फैक्टर। ओके, इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। नो परमानेंट ट्रीटमेंट। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है वो हम बोल सकते हैं कि टेम्पररी ट्रीटमेंट है इसका। ठीक है, लिख लीजिए। यहाँ एक और पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हालांकि आपको पता होगा कि टोटल 13 फैक्टर इज required for blood coagulation। ब्लड कोगुलेशन के लिए 13 फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें से 4 फैक्टर जो होते हैं फिब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन। ये चारों फैक्टर यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, चारों फैक्टर यूनिवर्सल होते हैं, लिख लीजिए इसको। हो गया। चलिए, नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, इसमें क्या होता है साहब कि इसको तो सबसे पहले डिस्कवर्ड बाय जॉन ओटो। ठीक है, जॉन ओटो नहीं, हॉर्नर एंड विल्सन। देख लो कि डिस्कवर्ड बाय जॉन ओटो तो हीमोफीलिया को डिस्कवर किए थे। डिस्कवर्ड बाय हॉर्नर एंड विल्सन, हॉर्नर एंड विल्सन। ठीक है, रॉड सेल्स और कोन सेल्स पढ़ेंगे, आई में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो रॉड सेल्स और कोन सेल्स में क्या होता है साहब कि जब वही क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं रॉड सेल्स और कोन सेल्स। तो जब डैमेज हो जाएंगे तो बंदे को मतलब बंदा जो है कलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, कलर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। तो लिख लीजिए डिस्कवर्ड बाय
हॉर्नर एंड विल्सन, ठीक है। और हम जानते हैं कि रॉड सेल्स और कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन दोनों का रेशियो भी मैं बताया था 17:1 का रेशियो होता है, ठीक है, ओके। और रॉड सेल्स जो है वो बना होता है रोडोप्सिन प्लस ऑप्सिन प्रोटीन का, ठीक है। रोडोप्सिन का बना होता है रेटिनल, रोडोप्सिन को फर्दर 2 पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, या ब्रेक होता भी है, ओके। रेटिनल डिहाइड प्लस ऑप्सिन प्रोटीन, ठीक है। और कोन सेल्स में ऑप्सिन प्रोटीन प्लस रेटिनल डिहाइड प्रेजेंट होते हैं, ये चीज हम जानते हैं, ठीक है। यही जब क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ठीक है, कोन सेल्स, तो बंदा जो है क्या, मतलब हम बोल सकते हैं कि बंदा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा बिटवीन 3 प्राइमरी कलर को, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। यदि सपोज करिए कि एरिथ्रोलैब यदि क्या हो गया, डैमेज हो गया, या सपोज करिए हम ऐसे माने, ठीक है, कि जो रेड कलर ब्लाइंडनेस होता है, रेड कलर ब्लाइंडनेस, इसको हम बोलते हैं प्रोटोनोपिया। जो ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होता है, इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरोनोपिया। जो ब्लू कलर ब्लाइंडनेस होता है, उसको हम बोलते हैं ट्राइटोनोपिया, ओके, ट्राइटोनोपिया। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं कि लिख लो कि सफरर is unable to differentiate between green, red and blue कलर। यदि बंदे को ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, डेट इज ड्यूटेरोनोपिया है, तो उसको ग्रीन कलर नहीं दिखाई देगा। मतलब जैसे सपोज कि थोड़ा बहुत नहीं दिखाई देगा, बहुत ज्यादा है तब तो दिखाई देगा, ठीक है। यदि रेड कलर ब्लाइंडनेस है तो रेड कलर उसको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। यदि ब्लू कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको ब्लू कलर नहीं दिखाई देगा, ओके, लिख लीजिए, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, G6PD डिफिशियंसी सिंड्रोम। G6PD डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसमें जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बनाने के लिए, उसी का म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन occurs in the gene which forms glucose 6 phosphate dehydrogenase एंजाइम, ओके। उसके बाद इसके कारण जो है क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन, हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ, ठीक है,
बंदे को एनीमिया हो जाएगी और बंदे की डेथ हो जाएगी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंजाइम हीमोग्लोबिन क्रिस्टलाइजेज एंड आरबीसी मेम्ब्रेन रप्चर्स। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम्स hemoglobin crystallizes on the surface of RBC and RBC membrane rupture। ऐसे बस लिखिए कि hemoglobin crystallizes and RBC membrane rupture। ओके, और पेशेंट की क्या हो जाएगी, इसके कारण डेथ हो जाएगी। ठीक है, लिखो। हो गया, चलिए नेक्स्ट है ड्यूसीन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ड्यूसीन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन जो जीन डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बना रहा है उसी में म्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, म्यूटेशन occurs in the gene which form dystrophin protein। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, जो जीन डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बना रहा है उसी में क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। ओके, क्लियर है। डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहाँ प्रोड्यूस होता है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड इन स्केलेटल मसल। प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड इन स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। और पेशेंट जो है वो चल नहीं पाता है इसके कारण। ठीक है, लिख लो कि पेशेंट इज अनेबल टू वॉक आफ्टर 12 years of age। ठीक है, और उसके बाद जो है उसकी डेथ हो जाएगी कार्डियोपैथी के कारण। ठीक है, धीरे धीरे जो है उसका हार्ट का मसल्स भी इससे अफेक्टेड होगा और उसके बाद क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। हो गया। नेक्स्ट है अल्जीमर्स डिजीज। अल्जीमर्स डिजीज अल्जीमर्स डिजीज, इसमें क्या होता है कि एसिटाइल कोलिन का प्रोडक्शन जो है डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन एसिटाइल कोलिन। और एसिटाइल कोलिन हम जानते हैं कि एक न्यूरो
ट्रांसमीटर है। क्या है? न्यूरो ट्रांसमीटर है। ठीक है, ये जनरली आफ्टर 50 ईयर ऑफ एज होता है। ठीक है, occurs after 50 years of age, और इससे जो है धीरे धीरे मेमोरी लॉस होने लगता है, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, धीरे धीरे मेमोरी लॉस होने लगता है। ठीक है, ओके, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं जानना है। ठीक है, it is all about the disease which is transmitted by genes present on allosomes। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ये दो टाइप का होता है। इनहेरिटेंस जो है दो टाइप का होता है, एक क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और एक नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और दूसरा हो गया क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस और नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो होगा ये ट्रांसफर होगा थ्रू सेम सेक्स के थ्रू ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये फर्दर दो टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है होलैंड्रिक, होलैंड्रिक जो मेल टू मेल ट्रांसफर होगा, और एक होता है होलोगाइनिक। ये ट्रांसफर कैसे होगा? फीमेल टू फीमेल टू फीमेल, फीमेल से फीमेल में ट्रांसफर होगा। ओके, ट्रांसफर थ्रू सेम सेक्स। ठीक है, सेम सेक्स के थ्रू ट्रांसफर होगा। ओके, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो होगा ये अपोजिट सेक्स के थ्रू ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर थ्रू अपोजिट सेक्स, ट्रांसफर थ्रू अपोजिट सेक्स। ठीक है, ये फर्दर दो टाइप का होता है। ठीक है, एक डाई गाइनिक और दूसरा हो गया डाई एंड्रिक। डाई गाइनिक और डाई एंड्रिक। ओके, क्लियर है? डाई गाइनिक जो है ये ट्रांसफर होगा मतलब मेल से फीमेल में और फीमेल से मेल में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि मैटरनल ग्रैंडफादर से मदर में ट्रांसफर होगा और मदर से सन में ट्रांसफर होगा। ठीक है, देखिए मेल टू फीमेल टू मेल, मेल टू फीमेल टू मेल ट्रांसफर हो रहा है। ओके, डाई एंड्रिक जो है ये कैसे ट्रांसफर हो रहा है? फ्रॉम फीमेल टू फीमेल। ठीक है, ग्रैंड मदर से फादर में और फादर से डॉटर में।
ठीक है, ग्रैंड मदर से फादर में और फादर से डॉटर में। ये कैसे ट्रांसफर हो रहा है? फीमेल टू मेल टू फीमेल ट्रांसफर हो रहा है, फीमेल टू मेल टू फीमेल। ओके, क्लियर है? इट इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में अब हमारा बचता है पेडिग्री एनालिसिस। नेक्स्ट क्लास में हम